आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस सृष्टि की सबसे अद्भुत और अमर प्रेम कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन, सिर्फ अटूट श्रद्धा, समर्पण और त्याग। यह है भगवान शिव और देवी सती की दिव्य प्रेम गाथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। बहुत विद्वान, लेकिन उतने ही अहंकारी। अपनी शक्ति और पद पर उन्हें अत्यधिक गर्व था। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। सती कोई साधारण बालिका नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति का अंश थी। बचपन से ही सती का मन राजसी जीवन में नहीं लगता था। उन्हें न आभूषणों का मोह था, न वैभव का आकर्षण। उनका हृदय तो बस एक नाम सुनकर धड़क उठता था, भगवान शिव। वो शिव जो भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं और जिनका स्वरूप संसार से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी लोग उन्हें देखकर भयभीत होते थे, वहीं सती के लिए वही उनके आराध्य बन चुके थे। धीरे धीरे यह भक्ति प्रेम में बदल गई। सती ने निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सती अपने निर्णय पर अडिग रही। तब सती ने कठोर तपस्या शुरू की। पहाड़ों की गुफाओं में बिना भोजन और विश्राम के उन्होंने केवल शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग प्रभावित होने लगे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती के प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके बाद हुआ शिव और सती का दिव्य विवाह। एक ऐसा विवाह जिसमें देवता, ऋषि, योगी और गण सभी उपस्थित थे। लेकिन इस शुभ अवसर पर एक व्यक्ति अनुपस्थित था, दक्ष प्रजापति। अपने अहंकार के कारण उसने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती ने एक पुत्री के रूप में जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनका स्वागत नहीं हुआ। वहां मौजूद सभी लोग मौन थे। जब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर शिव के महत्व को बताया, लेकिन जब अपमान सहन से बाहर हो गया तो उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह अब इस संसार के योग्य नहीं। और यही कहते हुए वे यज्ञ अग्नि में कूद गईं। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद जब शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती का जला हुआ शरीर देखा तो उनका हृदय शोक से भर गया। वे सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी उस अमर प्रेम की गवाही देते हैं। अंत में शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सती का प्रेम फिर जन्म लेगा, पार्वती के रूप में। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है शिव और पार्वती की अमर प्रेम कथा की। हर हर महादेव।